Assalamualaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. Today our topic is the air pollutant from the chapter Environmental Chemistry 1 Atmosphere. First of all, we should know about what is the pollution and what are the pollutants. Pollutants are things which pollute our environment, like its definition: anything that is in the air, water or soil which has harmful effect on some parts of environment is called pollutant. अब इसका मतलब क्या है कि एनीथिंग दैट इज़ इन द एयर मीन्स के यहाँ पे एयर भी है, लैंड मीन्स के आप एयर ले लेते हैं, सॉइल ले लेते हैं एंड वाटर. इन सब में से किसी भी चीज़ को, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो उस चीज़ को उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है, मीन्स को उसको डिसएडवांटेज है उसके लिए, या उसके ऊपर उसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत हार्मफुल हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स. अब पोल्यूटेंट्स जो होते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट भी हो सकते हैं, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, ओजोन, लाइट एंड एनीथिंग दैट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इज आर पोल्यूटेंट्स. अब पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं? डैमेज करते हैं एनवायरनमेंट को, हेल्थ को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को. कैसे? क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स हैं सबसे पहले अगर एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट जो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ऑन आवर हेल्थ. अब वो हेल्थ को कैसे? अब हेल्थ को ज़ाहिर है जब अफेक्ट करेगा तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करेगा. अब जैसे अगर एयर पोल्यूटेंट्स हैं तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ऑन लंग्स के ऊपर सबसे पहले उनका इम्पैक्ट होता है, सबसे पहले उनका इफेक्ट जो है वो लंग्स पे हो रहा होता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली एयर को इनहेल कर रहे होते हैं. तो सारी की जो भी टॉक्सिक गैसेस, केमिकल्स होते हैं वो हमारी लंग्स में जा रहे होते हैं, तो इस वजह से हार्मफुल होते हैं. देन उसके बाद अगर हम वाटर एंड सॉइल की बात करते हैं तो वो उनका भी इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है. अब जो फर्स्ट है हमारे पास पोल्यूटेंट्स ग्राउंड लेवल पर होते हैं, जैसे कि ओजोन है, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर आ जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स आ जाते हैं, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं. अब फर्स्ट हमारे पास जो सब इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट्स जिनमें से आ जाते हैं जो कि अफेक्ट करें हेल्थ को, इन्वायरमेंट को, उनमें अब यहाँ पे देखिए, अब हम जो एक्टिविटीज़ लैंड पे कर रहे होते हैं उनका हार्मफुल इफेक्ट होता है, और वो हमारी खुद की एक्टिविटीज़ ही ये पोल्यूटेंट्स को जनरेट कर रही होती हैं. लाइक अगर हम कहते हैं कि ये जो पावर स्टेशंस हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड को इवॉल्व करते हैं. इसी तरह जो ये ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, एंड लाइफ स्टॉक जो है तो वो क्या करता है, अमोनिया की प्रोडक्शन करता है. अब ये सारे क्या करते हैं? अब ये क्या हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, मीन्स कि जो डायरेक्टली किसी चीज़ से इवॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्टली इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, अभी किसी के साथ उन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो वो इसमें सल्फेट्स आ जाते हैं, नाइट्रेट्स आ जाते हैं, अमोनियम आइंस आ जाते हैं. इसमें देखिए सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रेट्स में हो सकते हैं, एंड अमोनियम आइन में कन्वर्ट हो सकते हैं. अब ये अपने आइंस में कन्वर्ट होके क्या कर सकते हैं? ड्राई डेपोजिशन भी कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, मीन्स के ड्राई आकर इन्वायरमेंट के अंदर आ जा सकते हैं, और दूसरा वेट डेपोजिशन कर सकते हैं. ये वाटर के साथ रिएक्ट करके देन एसिड रेन एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉज करते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में. फिलहाल हमारा जो कंसर्न है वो इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के साथ है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करें, एयर में है, अभी उनने किसी के साथ कंबाइन नहीं हुए, एयर में प्रेजेंट है, उनका इफेक्ट क्या होता है. 6 कंपोनेंट्स हैं: लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन. अब उसमें हमारे पास जो पहले आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन.
अब ज़ाहिर है कार्बन के 2 ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कंबस्शन ऑफ कोल, ऑयल एंड अदर फ्यूल्स इनकी प्रोडक्शन करते हैं एंड मैन्युफैक्चर करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं बायोमास। बर्निंग से कोई भी चीज़ जब बर्न होती है, कंप्लीटली बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो पार्शली कन्वर्जन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सच कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, सच नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट्स के थ्रू फॉर फोटोसिंथेसिस, तो और उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसका सच हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। बस एक जो होता है ग्लोबल वार्मिंग में इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज़ टॉक्सिक, क्योंकि ये कहीं एब्जॉर्ब भी नहीं होती, कन्वर्जन भी नहीं होती इसकी किसी और चीज़ में, तो इस वजह से ये टॉक्सिक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये जो गैस होती है ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है, इवन ये हेडेक कॉज कर सकती है, डिजीनेस कॉज कर सकती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक हेडेक, डिजीनेस, डिसओरिएंटेशन, नोजिया एंड फटीग, चेस्ट पेन एंड कोरोनरी डिजीजेस, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। और हायर कंसनट्रेशन इवन विजन को भी ये अफेक्ट कर सकती है, मीन्स के आइज़ के इसके अकॉर्डिंग मीन्स आपकी आई साइट को अफेक्ट कर सकती है, कोऑर्डिनेशन को कर सकती है एंड डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन कॉज कर सकती है। पोटेंशली सीरियस हेल्थ इफेक्ट ऑन अनबर्न बेबीज जब एक्सपोज होते हैं तो इसमें वो कॉज कर सकते हैं डिजीज़, लंग डिजीज़। नेक्स्ट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड, और सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। अब सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। ये गैस पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल होती है, और ये फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन से जैसे पावर प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल प्रोसेस रिलीज करते हैं सल्फर गैस, जो डिकम्पोजिशन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस, स्प्रेज फ्रॉम सी एंड वॉल्केनो इरप्शन से प्रोड्यूस होती है। अब ये फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर में इन्वॉल्व होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इरिटेट करती है लाइनिंग ऑफ नोज में, मीन्स के इट इज़ ऑल्सो रेस्पिरेटरी डिजीज़ या रेस्पिरेशन को ये अफेक्ट करती है, थ्रोट एंड लंग्स एंड मे वर्जन एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी इलनेस स्पेशली एस्थमा, मीन्स एस्थमा भी ये कॉज कर सकती है। अब ये क्या है कि हम कहते हैं कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है या सल्फ़र के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ द प्राइमरी पोल्यूटेंट, ये डायरेक्टली इवॉल्व होता है, एंड जब वो एसिड रेन कॉज करता है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि प्राइमरी पोल्यूटेंट को यूज़ करते हुए वाटर के साथ कंबाइन होकर उसने एक और पोल्यूटेंट प्रोड्यूस किया विच इज़ द एसिड रेन कॉज किया, वो इट इज़ द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से एम्फिज़मा एंड अदर लंग्स डिजीजेस कॉज करती है। अब यहाँ पे मोर फ्रिक्वेंट एस्थमा अटैक इन पीपल एंड इसके अलावा ये हार्ट डिजीजेस भी कॉज करती है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाते हैं। अब ये दोनों जो हैं ये कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस होते हैं, और ये हैवियर देन एयर होते हैं, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन गैस होती है एंड इट्स की पंजेंट ओडोर है, ये बहुत रेडिली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, और इसके ऑक्साइड्स हाईली टॉक्सिक होते हैं, लंग्स को डैमेज करते हैं एंड हेडेक कॉज करते हैं, कफ कॉज करते हैं। अब ये क्या है कि हम यहाँ पे अगर देखें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंक्रीज लंग इन्फेक्शंस करती हैं, अस्थमा कॉज करती है, और इसके अलावा ये ट्रिगर करती है लाइक पोलन एंड एक्सरसाइज। तो मीन्स के यहाँ पर पोलन जब होते हैं तो उन डेज़ में क्या कि जाहिर है वो ज़्यादा हो जाता है, अस्थमा के पेशेंट्स में एलर्जी ज़्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट इज़ द ओजोन। ओजोन जो है वो एक बहुत लाइट ब्लू कलर की गैस होती है जिसकी बहुत अनप्लेजेंट ओडोर होती है,
और ये ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन जो है वो हम यहाँ पे देखें 3 ऑक्सीजन एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो ये मिलते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स ज्वाइन करते हैं और ऑक्सीजन के साथ वो ओजोन की फॉर्मेशन करते हैं। एडिशनल 3rd एटम जो है वो ओजोन को अनस्टेबल बना देता है, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होती है। नॉर्मली ऑक्सीजन ऐसे रिएक्टिव नहीं होती, लेकिन ओजोन मोस्टली रिएक्टिव होती है और ये एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में प्रेजेंट होती है। और ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करती है, फिल्टर करती है जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं एटमॉस्फेयर में सन से डायरेक्टली आ रही होती हैं। अब यहाँ पे जो इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज करती हैं, नोज एंड थ्रोट एंड लोअर एयरवेज में कॉज करती है, कफिंग, स्नीजिंग एंड फीलिंग्स इन चेस्ट पेन कॉज करती है। एयर पोल्यूटेंट इज द लेड पार्टिकल ये भी नेचुरल होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, कंज्यूम होते हैं जब ये हाउस पेंट्स वगैरह जो भी पेंट किए होते हैं उनसे ये इवॉल्व हो रही होते हैं, क्योंकि लेड में ना लेड के जो पेंट हैं उनमें लेड के मटेरियल्स होते हैं, लेड के पार्टिकल्स होते हैं जो वहाँ से इवॉल्व होते हैं। लेड पार्टिकल्स एंड डस्ट जो है वो एयरबॉर्न डिजीजेस कॉज करते हैं, लीडिंग टू डेंजरस इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स जो कि पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। अब इनका लेड के साथ कॉन्टीन्यूसली एक्सपोजर ब्रेन को डैमेज कर सकता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है एंड किडनीज एंड रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करता है। अगर जो छोटे बच्चे होते हैं डायरेक्टली एक्सपोज होते रहते हैं इनसे, तो ये शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स कॉज करते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर नर्वस सिस्टम पर जब इफेक्ट करते हैं तो इनके अंदर काफ़ी डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इनका IQ लेवल कम हो जाता है एंड डिलेड ग्रोथ। नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन जैसे हमें पता है कि ये प्रोड्यूस होती है जब भी कोई भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जब डिके हो जाते हैं, द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मीथेन। अब ये एयर जो है मार्शी स्वैम्प्स एंड राइस पैडी फील्ड्स में रिलीज होते हैं, इसके वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन आ जाते हैं एयर में, जिसमें मीथेन जो इरिटेटिंग एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी काज करते हैं। तो इसलिए यहाँ से मीथेन थोड़ी टॉक्सिक है। नेक्स्ट अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं, अनरिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो एटमॉस्फेयर में आते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं, ये अटैक करते हैं ओजोन लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि बहुत ज़्यादा उसे डैमेज कर रहे हैं, उसे डिके कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन एलर्जीज हो रही हैं, स्किन कैंसर कॉज करें, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्टली आ रहे हैं ओजोन की लेयर को जब ये डिप्लीट करें। ओके अब आप लोगों की जो सेल्फ असेसमेंट है 14.4 आप लोगों ने करके लानी है, जिसमें है नेम मेन पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर, मीन्स जो भी आपने पढ़े हैं उनके नेम लिखने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो इसमें अब 2 हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है कि आप लोगों ने करना है। ओके थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।